ये बात मुंडक श्रुति से भी, क्योंकि जब तक ये निश्चय नहीं होगा कि कर्म से प्राप्त होने वाला जो कुछ भी फल है वो अनित्य है, तब तक कर्मों से वैराग्य नहीं होगा अथवा कर्मफल से वैराग्य नहीं होगा। जब ये निश्चित हो जाता है, जैसा श्रुति कहती है, मुंडक श्रुति, परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आया नास्त्य कृत कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मंगल भवन कर्मचितान लोकान जब जान लेता है कि सभी कर्मों का फल अनित्य है तो निर्वेदम आया, फिर वो वैराग को प्राप्त कर लेता है। वो जान जाता है ना अकृता कृत्य न, कर्म के द्वारा वो अकृत ब्रह्म नित्य सिद्ध ब्रह्म कर्म के द्वारा नहीं प्राप्त होगा। तो उसके ज्ञान के लिए तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत, फिर वो गुरु की शरण में जाता है। गुरु कैसे? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, और जाने वाला समित पाणी। मंगल भवन इनकमिंग वॉइस। समित पाणी का तात्पर्य तो वहां अर्थ है समिधा हाथ में लेकर के, उसका तात्पर्य है कि सभी प्रकार के पूर्वाभिमान को पूर्वाग्रह को छोड़ करके निश्चल भाव से विनय पूर्वक आचार्य के चरणों में उपस्थित होता है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया इत्यादि वाक्य से भगवान भी उस विधि को बतलाते हैं जो प्रणिपात की विधि है। ज्ञान विचार साध्य है और इसीलिए विचार की कर्तव्यता सिद्ध हो जाती, क्योंकि ज्ञान विचार से ही होगा, इसलिए विचार करना ही चाहिए। विचार हमारे लिए कर्तव्य है। और ये उपयुक्त भी मालूम पड़ता है कि जिसके मत में कर्म फल अनित्य है, ये जिसने जान लिया, निश्चय कर लिया, तो ऐसा साधक साधन चतुष्टय साधनों से संपन्न होने के बाद ब्रह्म ज्ञान की इच्छा करता है, उसमें ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। तो सिद्धांत में विचार के फल स्वरूप ब्रह्म ज्ञान होता है, मतलब विचार के द्वारा ही ब्रह्म ज्ञान साध्य है। और ऐसे ब्रह्म ज्ञान से ही मुक्ति होती है। यही इस सूत्र का अर्थ है, प्रथम सूत्र का। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। ब्रह्म जिज्ञासा करके मतलब ब्रह्म का सम्यक विचार करके ब्रह्म के ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। यही बात प्रथम सूत्र से सूत्रकार कह रहे हैं। अब वो ब्रह्म, उसका विचार यहां से तो प्रारंभ होने की प्रतिज्ञा की, अब आगे उसी ब्रह्म का, वो ब्रह्म कैसा है, उसका स्वरूप क्या है? और वेदांत में
इस प्रकार से उसका वर्णन किया गया है। उसके लक्षण, तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण, ये सब, इन सब का विचार जब सम्यक विचार करते हैं तो निश्चय रूप से उस ब्रह्म का, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार, ब्रह्म तत्व का बोध होता ही है। तो प्रथम सूत्र में ब्रह्म की मीमांसा, ब्रह्म की जिज्ञासा का विधान किया गया है। और वो ब्रह्म की मीमांसा, वो ब्रह्म का विचार, जिसको प्रथम सूत्र के द्वारा कर्तव्य है ऐसा कहा गया, उसमें ब्रह्म के लक्षण का विचार, प्रमाण का विचार, समन्वय का विचार, अविरोध का विचार, साधन विचार और फल का विचार, अनेक प्रकार के विचार आ जाते हैं। यद्यपि इसमें से जितने भी विचार हैं वो इन्हीं चारों विचारों में, जिसका जो 4 अध्याय में सूत्रकार भगवान बादरायण ने विभक्त किया ब्रह्म सूत्र को, तो समन्वय का भी समन्वयाध्याय पहला अध्याय है और दूसरा अविरोध नामक द्वितीय अध्याय, अविरोधाख्य, तीसरा साधनाख्य, साधन नामक तीसरा विचार, तीसरा अध्याय, और फलाध्याय, फल नामक चौथा अध्याय। 4 प्रकार से 4 अध्यायों को द्वारा विचार को दिखलाया है। अब इसमें जो समन्वय अध्याय है, प्रथम अध्याय, इसमें संपूर्ण वेदांत वाक्यों का परम तात्पर्य ब्रह्म में ही है, ऐसा इस प्रथम अध्याय में सूत्रकार भगवान बादरायण ने दिखलाया है। अब उसमें जिस ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, जिस ब्रह्म के विषय में विचार करने की प्रथम सूत्र से अवश्य कर्तव्यता बतलाई गई अथवा प्रतिज्ञा की गई, उस ब्रह्म का लक्षण, वो ब्रह्म क्या है, कैसा है, तो ब्रह्म का लक्षण द्वितीय सूत्र से सूत्रकार भगवान बादरायण करते हैं। जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदि, अस्य यतः, अस्य जगतः, इस जगत का, इस संसार का, यतः माने जिससे जन्म आदि होता है, ये तो सूत्र का अर्थ है। तो ये जो सूत्र है, अस्य मतलब अस्य जगत है, इस जगत का, इस संसार का जन्म आदि, आदि से मतलब जन्म, जन्म माने उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, यतः जिससे होते हैं, तत्ब्रह्म, तत्पद का अध्याय करके फिर ब्रह्म पीछे वाले सूत्र से ब्रह्म सत, ब्रह्म पद को लेंगे। तो जिससे होते हैं वो ब्रह्म है, तद ब्रह्म। जन्मादि अस्य जगत यथा तद ब्रह्म, इस संसार का जिससे जन्म स्थिति लय इत्यादि होते हैं वो ब्रह्म है।
एक लक्षण किया। ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण नहीं है, क्योंकि शुद्ध जो ब्रह्म तत्व है उसमें सृष्टि स्थिति लय इत्यादि कुछ भी नहीं है। तो लेकिन जैसा हमने अध्यास का विचार करते समय आपको बतलाया ना कि ब्रह्म में ईश्वर की जो जगत कारणता है उसका अध्यास होता है। कैसा अध्यास? तो स्वरूपाध्यास। इसीलिए ब्रह्म जगत का कारण प्रतीत होता है। तो ईश्वर और उसकी जगत कारणता स्वरूपता ब्रह्म में अध्यस्त है। मतलब ईश्वर और उसकी जगत कारणता का जो स्वरूप है वह स्वरूप ही ब्रह्म में अध्यस्त है, इसीलिए ब्रह्म जगत का कारण मालूम पड़ता है। तो इसके लिए स्तुति का प्रमाण देते हैं। स्तुति कहती है, तैत्रीय स्तुति, यतो आइमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत् जिज्ञासस्व तत् ब्रह्म। तो अस्य अस्य जगत, ये जो संसार है, संसार मतलब जो जड़ चेतन रूप चर अचर रूप सारा जगत है, संपूर्ण जगत प्रपंच जड़ चेतनात्मक, तो हम सभी के देखने सुनने और अनुभव में आ रहा है, जिसकी इतनी विचित्र रचना है कि इसके इस संसार के एक अंश पर भी विचार करने से बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसा ये संसारोयम अतीव विचित्र, ऐसा जो विचित्र अद्भुत संसार है, जगत रचना है, इस ऐसे आश्चर्यमय संसार को जिसने उत्पन्न किया है, इसका जन्म, इसकी उत्पत्ति जिससे होती है, मतलब जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, वो अपनी अलौकिक शक्ति से, दिव्य शक्ति से इस संपूर्ण जगत की रचना करता है। और जैसे रचना करता है वैसे इसका धारण पोषण भी करता है। उत्पत्ति स्थिति, इसकी स्थिति भी जिससे है, मतलब जो इस जगत का नियमित रूप से संचालन करता है। क्योंकि हम देखते हैं सब कुछ संसार में बहुत व्यवस्थित चलता है, सब कुछ व्यवस्थित होता है। इसकी व्यवस्था करने वाला, इस संसार को नियमित रूप से चलाने वाला भी वही है। जो इसकी उत्पत्ति करता है वह इसका धारण पोषण भी करता है। और फिर प्रलय काल आने पर जो इस सारे जगत को, संपूर्ण प्रपंच को अपने में विलीन कर लेता है। तत् ब्रह्म, वह परमात्मा ही ब्रह्म है। ऐसा जन्माद्यस्य यतः, इस सूत्र के द्वारा ब्रह्म का एक लक्षण किया, जो जिसको हम लोग तटस्थ लक्षण मानते हैं। ब्रह्म का ये तटस्थ लक्षण है, क्योंकि ब्रह्म में हमेशा संसार नहीं रहता, विचार के बाद संसार का बाद हो जाता है। ब्रह्म तो निष्कल है।
तो इस प्रकार से पहले और दूसरे सूत्र के ऊपर थोड़ा संक्षिप्त विचार हम लोगों ने किया।